हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 26 जून है और सबसे पहले बात करते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इसमें अंशकालिक और पूर्णकालिक दो प्रकार के पद हैं। इन पदों को भरा जाना है। अंशकालिक में 12,181 रुपये मानदेय मिलेगा, जबकि जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएं होंगी उनको 24,200 रुपये मंथली दिया जाएगा। उर्दू शिक्षिका के लिए 16,408 रुपये। इसके अलावा जो चपरासी और सहायक रसोइयाँ के पद पर आएंगे उनको 7,147 रुपये मासिक दिया जाएगा। तो ये जो वैकेंसी है ये यूपी के मेरठ से आई हुई है और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की वैकेंसी है, जिसमें सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं और ये सारे पोस्ट जो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। इच्छुक महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। लास्ट डेट 9 जुलाई 2025 है। यहाँ पर जो भी विषय हैं, जैसे कि अगर आप हिंदी शिक्षिका के तौर पर या फिर अंग्रेजी शिक्षिका के तौर पर, सामाजिक विषय शिक्षिका के तौर पर, विज्ञान शिक्षिका के तौर पर, गणित शिक्षिका या फिर उर्दू शिक्षिका के तौर पर अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपका बीएड होना चाहिए, प्लस आपने जो पेपर 2 होता है टीईटी का या फिर सीटीईटी का कक्षा 6 से 8 वाला, ये लेवल का टीईटी अगर आपने पास किया है देन यू आर एलिजिबल एंड कैन अप्लाई। तो आप ध्यान रखिएगा। और रही बात ये कि कंप्यूटर शिक्षिका के लिए जो लोग आवेदन करना चाहती हैं तो उनके लिए भी यही कहा गया है कि उनका बीएड होना चाहिए, प्लस उनकी टीईटी यानी कि कक्षा 6, 7, 8 वाली जो टीईटी होती है वो पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनका पीजीडीसीए होना चाहिए या फिर बीसीए होना चाहिए या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस या स्नातक सहित डोए का जो ओ लेवल होता है या फिर ए लेवल होता है, अगर उत्तीर्ण है तो कैन अप्लाई। ठीक है। और रही बात ये, यहाँ पर कोई परीक्षा तो होती नहीं है, ना ही कोई शुल्क देना पड़ता है। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी मेरठ nic.in पर। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। ये फार्म का प्रारूप है, ये फार्म आपको भरना है और भर कर इसे इस प्रकार से आप भेजेंगे, वो भी रजिस्टर्ड पंजीकृत डाक से, कि यह 9 जुलाई शाम 5 बजे तक दिए गए पते पर पहुंच जाए। और पता कौन सा है? तो पता यहाँ पर लिखा गया है, तो इस पते पर आपको भेज देना है। बाकी 2 लिफाफा लगाना है, 27 रुपये का उस पर डाक टिकट लगाना होगा। और ये जो नोटिफिकेशन है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ही आप आवेदन कीजिएगा। नोटिफिकेशन, पूरा नोटिफिकेशन डायरेक्ट मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा और जो ऑफिशियल वेबसाइट है लिंक भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यानी कि सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, प्लस पीडीएफ और अन्य जो जानकारियाँ होती हैं सब कुछ। ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 29 तारीख की। तो आज 26 हो ही गई है और 29 तारीख को कई सारी परीक्षाएं होनी हैं। उसमें एक परीक्षा यूपी SSSC की भी होनी है। यूपी SSSC ने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। जूनियर असिस्टेंट 5,512 पद हैं और इस बार परीक्षा केंद्र काफ़ी दूर दूर बनाए गए हैं। तो अब आप अपना जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी इंस्ट्रक्शंस उस पर दिए गए हैं ना, उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं कि जो भी निर्देश उस पर हैं उसका पूरा पालन आप करें। तो ये जो डाउनलोड करने का लिंक है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और वेरिफिकेशन कोड डालकर सबमिट करेंगे। बस इतना करने से आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो मिल जाएगा। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक खबर और भी है। ECCE, इस भर्ती के बारे में मैंने आपको कई बार बताया था और लगातार जब फॉर्म वगैरह भरे जा रहे थे तो भी मैं आपको जानकारी दे रहा था। ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से संबंधित भर्ती थी और फिलहाल अब यहाँ पर नियुक्ति पत्र बंट रहे हैं। लेकिन अभ्यर्थी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने फॉर्म तो भरा था लेकिन कोई भी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई, कोई भी फाइनल मेरिट जो है चस्पा नहीं की गई और मनमाने तरीके से इसमें नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। ये आरोप लगाया गया है बरेली में अभ्यर्थियों के द्वारा। फिलहाल बरेली में अगर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी भर्ती के बाद अब बेसिक शिक्षा की बाल बालिकाओं में ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। कहना यह है कि भर्ती प्रक्रिया की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई लेकिन नियुक्ति पत्र बंट रहे हैं। इस मामले में बुधवार को कलेक्ट्रेट और बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की है। तो कहा जा रहा है कि बरेली में कुल 190 पद थे
और सेवा योजना पोर्टल पर कुल 570 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 231 की काउंसलिंग हुई थी, लेकिन मेरिट लिस्ट कंपनी की ओर से सार्वजनिक नहीं की गई। आरोप है कि मंगलवार को बीएससी कार्यालय में एक अधिकारी गोपनीय तरीके से कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे, जबकि उस समय तक कार्यालय पर कोई कट ऑफ सूची चस्पा नहीं हुई थी। अभ्यर्थियों का दावा है कि कम अंक वालों का गलत तरीके से चयन किया जा रहा है और इसकी जानकारी अभ्यर्थी करें कि इस संबंध में कई बार शिकायतें बीएससी और सीडीओ को कार्यालय में देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बहुत ही गंभीर तरीके के आरोप लगाए गए हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती पर, और फिलहाल अब इसमें जो है सरकार को मौन नहीं रहना चाहिए और पूरी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर इस प्रकार से कोई चीज़ हुई है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सीबीएसई अब 2 बार परीक्षाएं करवाएगा। हालांकि न्यूज़पेपर में आपको देख के यही लग रहा होगा कि दोनों बार चाहे जब आप जाके परीक्षा दे लें, लेकिन ऐसा नहीं है। फरवरी में जो परीक्षा होगी वो मुख्य परीक्षा होगी। कम से कम फरवरी वाली परीक्षा में 3 या अधिक विषयों में अगर अभ्यर्थी शामिल होता है देन वो मई में होने वाली परीक्षा में शामिल हो पाएगा। एक तरीके से यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है कि फरवरी की परीक्षा मुख्य परीक्षा है, इसमें सभी अभ्यर्थी जो है पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद श्रेणी सुधारने के लिए 2-3 विषयों में अगर आप अपना कुछ अंक सुधारना चाहते हैं तो आप मई वाली परीक्षा में भी बैठ सकते हैं, बस इतना है। ऐसा नहीं है कि आप चाहे फरवरी वाले में बैठें चाहे मई वाले में बैठें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बेसिकली फरवरी वाली परीक्षा में तो सभी को शामिल होना है और जो लोग 3 या अधिक विषयों में शामिल होते हैं वो मई में अपना श्रेणी सुधार कर सकेंगे। ये बात यहाँ पर लागू की गई है। तो फिलहाल ये जो नियम है अब ये लागू हो चुका है और वर्तमान सत्र में कक्षा 10वीं में ये लागू होगा और क्रमशः आगे चलकर यह आगे बढ़ता जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए यानी कि कक्षा 9, 10, 11, 12 में जो छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त करने योग्य हैं उनके बारे में यहाँ पर डेट्स जो है ना तय कर दी गई हैं। तो कहा जा रहा है कि मास्टर डेटा में विद्यालय 1 जुलाई से 5 जुलाई तक शामिल होंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो एनएसपी पोर्टल है इस पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के विद्यालयों की मार्किंग 2 जुलाई से 14 दिसंबर तक होगी और विद्यार्थी 2 जुलाई से लेकर 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 18 नवंबर से 21 नवंबर तक छात्र और संस्थान अपने स्तर से खामियों को ठीक कर सकेंगे। 31 दिसंबर तक छात्रवृत्ति मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल मिला के 5,512 पदों पर 29 जून को परीक्षा होनी है। एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, डाउनलोड कर लीजिए और अब सभी को बेस्ट ऑफ लक। और बाकी पीडीएफ और बाकी न्यूज़ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आइए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।